पिछले हफ्ते हमारी जिम की 7 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट हुई। मैंने 2017 साल में जुलाई महीने में पहली बार एक कमर्शियल जिम एंटर की थी और वो एक्सपीरियंस आज मुझे अपने दिमाग में बहुत विविडली याद है। और वो जो पूरा दिन था वो मैं बार बार पास्ट में जाके रिकलेक्ट करता हूँ ताकि वो मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा रीएनफोर्स हो। उस टाइम पे 11th ग्रेड जस्ट चालू हुई थी और मैं जेईई के ट्यूशन के लिए जाता था उस टाइम पे। एंड आई एम श्योर इवन अभी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होती है जो बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको कॉलेज और जेईई ये दोनों कंबाइंड करके एक इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रेजेंट किया जाता है। तो मैं सुबह से लेके शाम तक उस कॉलेज जाता था, पहले कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करता था और फिर जेईई के जो भी क्लासेस है, पेस नाम की एकेडमी थी उसमें जेईई के क्लासेस कंप्लीट करता था और फिर घर आता था। और मैंने उस पॉइंट से पिछले 1 महीने से अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे जुलाई महीने में जिम ज्वाइन करनी है। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, इसीलिए वो भी थोड़े से हेजिटेंट थे, पर उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो इस दिन से मैं घर वापस आया और उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ब्लू कलर की पूमा की जैकेट हुआ करती थी। वो मैंने पम्प कवर के लिए पहना था। मुझे पम्प कवर ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं था, पर मैं इतना पतला था कि जिम में लोग क्या सोचेंगे इस बात से लेकर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था। इसीलिए मैंने शॉर्ट्स पहने, वो जैकेट पहना, मेरा चश्मा था, ब्रेसेस थे, ये मेरा जिम आउटफिट था। और तब मैं 16 साल की उम्र होने की वजह से मेरे पास उस टाइम पे कोई लर्नर्स लाइसेंस भी नहीं था, इसीलिए मुझे 2 व्हीलर चलाना अलाउड नहीं था। हमारे घर के पास अराउंड एक 10 मिनट वॉक से कोरिंथियंस क्लब आता था। तो मैं बैग लेके शाम के 6:30 बजे जिम की ओर निकला और चलते चलते जब मैं अपने सोसाइटी के गेट के बाहर पहुंचा तब मेरे स्कूल का एक दोस्त मुझे स्कूटर पे मेरे सोसाइटी की ओर आते हुए दिखा। और उस टाइम पे वो जो दोस्त था वो जिम जाता था, तो उसने एक टैंक टॉप पहना था, उसके मसल्स थोड़े बहुत दिख रहे थे, जितने एक 16 साल के बच्चे को इम्प्रेसिव लगता है उतना वो दिख रहा था। और उसको देखकर मैं और थोड़ा कॉन्शियस हो गया था और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा नीचे गया था। ऐसे ही चलते चलते अपने ईयरफोन्स पहनते हुए मैं जिम पहुंचा। और तब जिम के पहले दिन पे मेरा दोस्त ईशान मुझे गाइड करने के लिए वहाँ पर था और मैंने बेंच प्रेस, डंबल बेंच प्रेस के साथ अपनी जिम की जर्नी शुरू की थी। उस टाइम पे 2.5 केजी के डंबल्स मैंने अपने पहले सेट के लिए लगाए थे और मूवमेंट पैटर्न फिक्स ना होने की वजह से ऐसे ऐसे सब कुछ हिल रहा था, बहुत अनस्टेबल था। पर वो मेरे जिम जर्नी की शुरुआत थी। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस एक सिंपल डिसीजन की वजह से जो मैंने 7 साल पहले लिया, उस एक डिसीजन की वजह से मेरे पूरे ज़िंदगी की ट्रेजेक्टरी बदल गई। इसीलिए जब मुझे आजकल कोई भी व्यूअर्स आके मिलते हैं और बोलते हैं कि मैंने जिम आपकी वजह से चालू किया, तो मैं उनके लिए बहुत खुश रहता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट इज़ द सिंगल बेस्ट डिसीजन यू हैव मेड इन योर लाइफ। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस डिसीजन के पीछे मेरा थोड़ा बहुत हाथ था। ये जो डिसीजन है ये सिर्फ आपको फिज़िकली नहीं बल्कि आपको मेंटली भी बहुत बदलेगा। जिम जाने का जो डिसिप्लिन है उसकी वजह से आई फील लाइक फ़ोन उस एक डिसीजन की वजह से मेरी पढ़ाई की डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉर्म हुई, मेरा कॉलेज परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया। एंड इवन टुडे मुझे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं तभी भी हर रोज़ जापानीज़ की पढ़ाई करता हूँ। सो ये जो सिंपल डिसीजन होते हैं वो आई फील लाइक आपके पूरे ज़िंदगी में बहुत बड़े इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर आप एक 15-16 ईयर ओल्ड हो जिसे जिम जाना है तो ज़्यादा सोचो मत। जिम में आपको मे बी कॉन्शियस लगेगा, आप शायद ओवरवेट हो, चाहे आप बहुत स्किनी हो, बट एट द जिम नोबडी रियली केयर्स। और इन दी एंड आपको एक बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। सो जाओ, आपको ट्रांसफॉर्म करो, गो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। वो मेरा मैसेज होगा। वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। आज के प्री वर्कआउट के लिए हम लेने वाले हैं एक स्कूप रैथेक्स पंप। मसल ब्लेज के पूरे कलेक्शन में से इसका डिज़ाइन मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें प्री वर्कआउट के बेनिफिट्स के साथ साथ सिट्रलिन और बेटा एलेनिन भी है, जिससे ट्रेन करते वक्त हमें एक बढ़िया पंप मिलता है
इसकी लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Good reps only. Not done yet. Not done yet. Partial. Good reps only. Not done yet. एक और जाएगा। Not done yet. One more. One more. One more. Okay, we're good. 7 सालों की ट्रेनिंग में आई डोंट थिंक मुझे लेग्स जितना डेस्परेटली बड़ा बॉडी पार्ट चाहिए। स्टार्टिंग में हम सबको स्पेशली मेल्स को चेस्ट और बाइसेप्स इन दो मसल ग्रुप्स के साथ सबसे ज़्यादा प्यार और ऑब्सेशन होता है, पार्टली बिकॉज चेस्ट एक बहुत ही मैस्कुलिन मसल ग्रुप कंसिडर किया जाता है और बाइसेप्स इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम नए लिफ्टर्स होते हैं तो वो बाइसेप की वेन पॉप होने की वजह से हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। पर लेग्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो सबसे ज़्यादा जिम गोइंग पीपल स्किप करते हैं। मेरा इस साल गोल लेग्स के अराउंड बहुत ही बदल गया है, शायद इसीलिए क्योंकि मुझे अगले साल पोटेंशियली क्लासिक फिज़ीक में कम्पीट करना है। और अगर मैं अपने खुद के फिज़ीक को बहुत ही ऑनेस्टली एनालाइज करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लोअर बॉडी अपर बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग है। और क्लासिक फिज़ीक एक ऐसी बॉडी बिल्डिंग की डिवीज़न है जहाँ पर आई डोंट थिंक डिसप्रपोर्शनेटली बिग लेग्स हो सकते हैं। आई फील लाइक क्लासिक फिज़ीक में आपके क्वाड्स जितने बड़े होंगे, आपके हैमस्ट्रिंग्स जितने बड़े होंगे, उतनी ओवरऑल आपकी फिज़ीक इम्प्रेसिव दिखेगी। मेरे लेग्स अभी अगर मैं ऑनेस्टली देखूंगा तो काफ़ी लीन है। बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ होती है, इसका मतलब आप पर केजी ऑफ बॉडी फैट वो आपके बॉडी में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मोस्टली इंडियन जेनेटिक्स को देखा तो हम सब अपने बेली एरिया में सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं। मेरा फंडा सेम है और ऑन द इनवर्स मेरे लेग्स बहुत ही कम बॉडी फैट स्टोर करते हैं। इवन जब मैं एक बिगिनर लिफ्टर था, क्वाड स्ट्राइशंस, क्वाड सेपरेशंस, ये सारी चीज़ें आने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर अगर मुझे क्लासिक फिज़ीक में अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अगर मुझे अपने स्टेज फिज़ीक से खुश रहना है तो आई फील लाइक बड़े लेग्स 100% होने चाहिए। सो इस एक छोटे से माइंडसेट स्विच की वजह से मैं अपने लेग डेज़ को और भी ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन करने लगा हूँ और वो एक डिज़ायर होने की वजह से मैं लेग डेज़ को टॉर्चर समझने के बजाय उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। काफ़ी वियर्ड साउंड कर सकता है पर एक पॉइंट के बाद ये जो पेन होता है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे बियॉन्ड फेलियर जाने का, लेग प्रेस पे बॉटम पोजीशन पे पॉज करने का, इन सारी चीज़ों को मैं जेन्युइनली एन्जॉय करने लगा हूँ। और मुझे कभी कभी लेग्स ट्रेन करते वक्त ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा ढीला हो गया हूँ बिकॉज
साइकोस जिस प्रकार से बिहेव करते हैं और जिस प्रकार से सोचते हैं, मेरा थोड़ा सा वैसे होने लगा है। पर एक गोल है दिमाग में, लेग्स ग्रो करने हैं, और पिछले कुछ महीनों में मुझे सबसे ज़्यादा मसल मास इम्प्रूवमेंट्स अपने लेग्स में दिखे हैं। तो हैमस्ट्रिंग्स की ट्रेनिंग हो गई है, इट इज़ नाउ आउट ऑफ द वे। अभी हम जाके क्वाड्स की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हैमस्ट्रिंग्स वर्सेस क्वाड्स, ये एक ऐसा डिबेट है जो बहुत बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। कभी कभी मैं क्वाड्स के साथ शुरू करता हूँ। आजकल मेरी एक अच्छी फेज़ चल रही है जहाँ पर मैं सारे लेग डेज हैमस्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि मैं हैमस्ट्रिंग्स को फ्रेश ट्रेन करना चाहता हूँ। मोस्टली जब मैं जिम में आता हूँ तब मेरा माइंडसेट फुल्ली फॉर्म हुआ नहीं रहता, इसीलिए लेग प्रेस जैसे हैवी मूवमेंट पे और बड़े कंपाउंड मूवमेंट पे मुझे 100% जाने के लिए 10 से 20 मिनट लगते हैं। इस मूवमेंट से स्लाइट बोनस ये है कि यस, हैमस्ट्रिंग थोड़े से फ्रेश कंडीशन में ट्रेन होते हैं, पर बी दिस मूवमेंट अलाउज मी टू गेट लॉक्ड इनटू द वर्कआउट so that I can give my 100% to this now. Good reps only. एक और, नॉट डन येट। गुड reps only. Easy. Not done yet. One more. Easy, bro. One more. One more. तो मुझे कन्फेशन बनाना है। कन्फेशन ये है कि लेग डेज पे मुझे लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इस चैनल पे जो भी 400-500 वीडियोस अपलोड किया है, उनमें से अगर पर मसल ग्रुप सब कुछ फिल्टर आउट करोगे, आई डोंट थिंक बॉडी बिल्डिंग लेग डेज 10 से ऊपर है। उसका रीज़न यह है कि लेग डेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड ट्रेनिंग दिन होता है। लेग डेज पे मैं सेट्स को जिस प्रकार से पुश करता हूँ, वो इंटेंसिटी और वो माइंडसेट मेंटेन करने के लिए मैं लेग डेज पे ज़्यादा तक किसी से बात नहीं करता। मैं यूजुअली अपने जोन में रहता हूँ, और मैं नोटिस करता हूँ कि जब मैं लोगों से बात करने लगता हूँ, ईयरफोन्स निकालता हूँ, तो वो जो फोकस है और वो जो फ्लो की स्टेट है वो काइंड ऑफ चली जाती है। पर मैंने कल रात को
अवधूत को इसीलिए आज बुलाया क्योंकि चेस्ट डेज पे, बैक डेज पे, आर्म डेज पे खुद को पुश करना बहुत आसान है, बिकॉज वी एन्जॉय इट। हम जब चेस्ट ट्रेन करते हैं तो वो जो पंप आपको शीशे में दिखाई देता है उससे आप सेल्फ मोटिवेट होते हो, पर ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज लेग डेज पे खुद को इतना ज़्यादा इंटरनली मोटिवेट करना एक स्किल होता है जो आई डोंट थिंक सबने अनलॉक किया है। आई डोंट थिंक मैंने भी इस स्किल को फुल्ली अनलॉक किया है, पर जैसे ईयर बाय ईयर मैं ट्रेन करते जाता हूँ वैसे ये स्किल और भी ज़्यादा रिफाइन होता है। आई विश किसी ने मुझे अपने लिफ्टिंग जर्नी के पहले या दूसरे साल में लेग डेज के रॉ वीडियोस दिखाए होते। सो दिस इज़ फॉर यू गाइज। अगर आप लेग डेज पे ये इंटेंसिटी रेप्लिकेट करोगे, ये टेक्निक और ये कंपोजर मेंटेन करोगे, तो इमेजिन आपके अपर बॉडी सेशंस कितने अच्छे जाएंगे। प्लस लेग डेज पे इतना इंटेंसली खुद को पुश करने से इट विल रिफ्लेक्ट इन योर फिजिक, और बड़े लेग्स होना सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। सो लेग प्रेस के सेट्स हो गए हैं, अब जाते हैं और लेग एक्सटेंशन करते हैं। क्वाड्स का सिंपल फॉर्मूला, एक कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट, एक आइसोलेशन मूवमेंट। जैसे हम चेस्ट के लिए सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम एक कंपाउंड प्रेस लगाते हैं और एक आइसोलेशन फ्लाई लगाते हैं। चीज़ों को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, कीप इट सिंपल बिकॉज इट्स नॉट बोरिंग, इट्स सिंपल। Not done yet. Yes. Not done yet. Cha. 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 Nice. Sir. Yeah. Last. Let's go. Nice. Not done yet. Chal. Yeah. One more. One more. Big breath. Yup. छोड़. More. Yeah. One more. Chal. Yeah. Hard. लेट्स गो बिग कोर्ट्स 2024। सो मेरे दांतों में बहुत सारे सालों से एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे हाइपोप्लास्टिक एनामल कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मेरे दांतों के ऊपर का जो एनामल होता है वो बहुत ईजिली करोड होता है, नो मैटर मैं अपने दांतों को कितना मेंटेन रखूँ। इसका डाउनसाइड ये है कि ओवर द इयर्स एनामल करोड होने की वजह से उसमें बहुत सारे कैविटीज़ आते हैं जो इवेंचुअली मेरे गम्स के अंदर तक जाते हैं। सो पिछले आई थिंक 6 सालों में मेरे लोअर टूथ एरिया में बहुत सारे रूट कनाल्स हो चुके हैं, और मेरे डेंटिस्ट ने ये मुझे कहा है कि इवेंचुअली अपनी ज़िंदगी में मुझे अपने सारे दांतों का रूट कनाल एट सम पॉइंट करना पड़ेगा। कल रात को मेरे अपर टूथ का एक रूट कनाल हुआ और उसके राइट साइड का जो टूथ है उसमें एक्सकवेट करके एक परमानेंट फिलिंग की। ये जो पूरी प्रोसेस थी इसमें 2 घंटे लगे,
और इतना हैवी एनेस्थेशिया देने की वजह से मैं प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद 2.5 से 3 घंटों के लिए कुछ खा नहीं पाया। इसीलिए कल मेरा कैलोरी इनटेक इस पूरे बल्क को अगर देखा तो सबसे कम था। हम सिर्फ 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर पाए। मेरा ओरिजिनल इनटेक 2700 से 3000 के बीच में होता है और इस मैसिव डेफिसिट की वजह से आज का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा सफ़र हो रहा है। कल रात को जो एनेस्थेशिया वेयर ऑफ हुआ उसके बाद भी मैं कोई सॉलिड फूड खा नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा जो लास्ट मील था करीब मिडनाइट के आसपास वो 800 ग्राम दही और 1 स्कूप वे था। काफ़ी न्यूट्रिशियस मील था पर उस मील में ज़्यादा कार्ब्स नहीं थे। इसीलिए आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे जो ग्लाइकोजन टैंक्स है वो काफ़ी डिप्लीटेड है। कल अगर पूरा दिन देखा, यस मैंने अपना फ़ैट इनटेक हिट किया, मैंने अपना प्रोटीन गोल हिट किया ऑब्वियसली, पर कार्ब्स मैंने मे बी सिर्फ 100 to 150 ग्राम्स कंज्यूम किए, जो मेरे लाइकिंग के लिए थोड़ा सा कम साइड पे है। पर डज़ दैट मीन कि वो चीज़ मैं दिमाग में रखते हुए इस ट्रेनिंग सेशन को अप्रोच कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिन अच्छे होने वाले हैं, कुछ दिन बुरे होने वाले हैं, और ये जो सर्कमस्टेंसेस है वो मोस्टली हमारे खुद की कंट्रोल में नहीं रहते। कई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मे बी आपका झगड़ा हो जाता है, मे बी आपके लाइफ स्ट्रेसेस की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती। ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल के थोड़े से बाहर है। व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल कि आप इस ट्रेनिंग सेशन को मैक्सिमाइज़ करो और आप उस पर्टिकुलर दिन पे जो करने के लिए केपेबल हो वो आप करो। सो यस मैंने 2000 कैलोरीज खाए, यस मेरा ग्लाइकोजन फुल नहीं है, पर मेरा दिमाग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो वी हैव टर्न्ड दिस ट्रेनिंग सेशन इनटू अ ब्रिलियंट वन। खतरनाक। हा लेग्स कर, हा वाला भारी दिसत होता. आहा क्लासिक क्रेजी. एक्स फ्रेम. मैं पिछले 4 सालों से हर बैक डे की शुरुआत वर्टिकल पुल्स के साथ कर रहा हूँ. अगर आप मेरे सारे बैक डेज देखोगे, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता था. मैं एक पुल डाउन टाइप के मूवमेंट के साथ बैक डे स्टार्ट करता था
और सेकंड मूवमेंट के लिए रोज़ लगाता था, पर अब मुझे रोज़ पे अपना जो भी पोटेंशियल है वो काइंड ऑफ मैक्सिमाइज़ करना है और वर्टिकल पुल्स बाद में थोड़े से फटीग के बाद लगाने हैं। जस्ट फॉर अ चेंज मैं थोड़ा सा स्टाइल बदल रहा हूँ। और रोज़ की अगर बात की तो वो जो हैमर स्ट्रेंथ की मशीन रो है उससे लगाते लगाते अब बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए हम आजकल ये प्लेट लोडेड मशीन रो लगा रहे हैं। और इस मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस कर्व है वो थोड़ा सा अलग है, वो टूवर्ड्स लॉकआउट बहुत मुश्किल बन जाती है। इसीलिए जब मैं मूवमेंट को इनिशिएट करता हूँ मैं फोर्सफुली उसे थोड़े से एक्सप्लोसिवनेस के साथ करता हूँ। सो इस पे हमारा प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 3.5 plates will be our working set today. Good reps only. Not done yet. Good reps only. Not done yet. So हमारी जो ट्रेनिंग स्टाइल है एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। पहले 2 सेट्स हमने जस्ट 40 सेकंड्स के आसपास फेल किए। इसका क्या मतलब है? फेलियर तक जाने की वजह से मैं अपना अगला सेट मोस्ट लाइकली 40 सेकंड्स के लिए नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब 10 की प्लेट निकाल दी, अब हम 5 की प्लेट ऐड करेंगे। ये करने से हम वापस हमारे 40 to 60 सेकंड्स के जोन में आ गया। सिंपल, लाइट वेट यार, लाइट वेट। लाइट वेट, गुड reps only. Not done yet. Intensity. Not done yet. एक और जाएगा। एक मेजर चेंज जो हमने पिछले हफ्ते में हमारे ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू अनाउंस किया था, वो है कि अब से हम पर मसल ग्रुप हर दिन पे 6 सेट्स करने के बजाय 8 सेट्स लगाते हैं। व्हाट दैट सिंपली लुक्स लाइक इज़, अगर मैं एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल अपने बैक के लिए पहले 3-3 सेट्स के लिए लगाता था, मैंने सिंपली एक सेट ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई मूवमेंट ऐड किया है, मुझे जो पसंद है उसकी क्वांटिटी मैंने 1 से बढ़ाई है। अब इसके पीछे का रीज़न प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। अभी हम एक अच्छे खासे सरप्लस में हैं, हमारा बॉडी फैट काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इतने इंटेंस ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए जो भी रिकवरी की डिमांड होती है वो हमें अच्छे से मिल रही है।
तो इस एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ से मुझे ये पोटेंशियली देखना है कि हर एक्सरसाइज में एक सेट बढ़ाने की वजह से और अभी भी सेट की क्वालिटी मेंटेन करने से क्या हमें विजिबली मसल मास में इंक्रीजेस दिखते हैं और स्ट्रेंथ स्लैश परफॉर्मेंस में इंक्रीजेस दिखते हैं। ये बात हमें कल नहीं पता चलेगी, अगले हफ्ते नहीं पता चलेगी, प्रॉबली अगले साल पता चलेगी। अगर मैं ये सेम चीज़ अगले 4 या 6 महीने के लिए करते जाऊँगा तो मे बी जब हम नेक्स्ट टाइम कट करेंगे, वापस प्रेप करेंगे और सिंगल डिजिट बॉडी फैट तक हमारे फिज़िक को लेके जाएंगे, तब मे बी हमें 1 kg का डिफरेंस या ऐसे कुछ दिख सकता है। आई फील लाइक आजकल लोग एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आजकल जो भी फिटनेस की दुनिया है उस पर ऑप्टिमल साइंस बेस्ड स्ट्रेच ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है और उस 1% पे फोकस करने की वजह से लोग भूल रहे हैं कि सबकी फिज़िक अलग होती है एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। और ये आपको कोई रिसर्च पेपर नहीं बता सकता, ये आपको खुद एक ओपन माइंड रखते हुए एक्सपेरिमेंट करके पता चलने वाला है। पिछले साल के समर में मुझे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बारे में पता चला। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग खुद के ऊपर ट्राई की। याद है जब मैं पिछले समर हर मूवमेंट का एक ऑल आउट टॉप सेट बियॉन्ड फेलियर लगाता था और फिर जिम छोड़ के चला जाता था। उस टाइम पे मेरा जो वॉल्यूम का स्पेक्ट्रम था वो सुपर लो साइड पे था। ये मैंने ट्राई किया, मुझे उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या लेसन्स मिले कि रिकवरी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दैट डजंट मीन कि मैंने सिर्फ वो ट्राई किया और एक क्लोज माइंडेड अप्रोच लेके सबको बोला कि दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स। इट माइट बी फॉर यू, पर अगर मैं वो ट्राई नहीं करता वो मुझे पता नहीं चलता। उसके बाद मुझे क्या पता चला कि शायद 1 सेट पर मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही कम साइड पे है, इसीलिए मैंने एक और सेट बढ़ाया। देन आई केम अप टू 4 सेट्स पर डे पर मसल ग्रुप पर सेशन। उसके बाद मैं उससे भी रिकवर कर पाया, फिर मैं 6 सेट्स पे गया। ऐसे करते करते आई फील लाइक मेरे लिए 6 सेट्स इज़ द स्वीट स्पॉट। अगर मैं वापस प्रेप करूँगा आई डोंट थिंक मैं 8 सेट्स करूँगा पर मसल ग्रुप के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, रिकवरी डिमांड्स अलग होंगे और आई डोंट थिंक मैं 8 सेट से रिकवर कर पाऊँगा। सो स्वीट स्पॉट मेरे लिए 6 है, पर इस ऑफ सीज़न में मैं 8 के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ थिंग्स गो। सो अगर आप एक बिगिनर हो, मैं अभी भी बोलूँगा कि वॉल्यूम के स्पेक्ट्रम पे पहले लो वॉल्यूम करो और आपकी सेट क्वालिटी इम्प्रूव करो। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, फिर आप लेटर क्वांटिटी को बढ़ा पाओगे वाइल मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। सो ओपन माइंड रखो, बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़्यादा बाहर की दुनिया में मत जाओ। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इंटरनल सिस्टम है, आई फील लाइक दैट इज़ द बेस्ट रिसर्च पेपर फॉर यू। Good reps only. Not done yet. One. Two. Good drop. You're halfway there. Focus. Let's go. 10 more. Keep going. You got this. Push. Push. You got this. Good reps only. Yeah. Go.
1. Easy. 3. Nice pace. Easy. That's halfway there. Nice. 30 seconds. That was true failure. It did not budge. 38? ठीक है, ठीक है. Slow and controlled. Good reps only. मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था कि मैं अपने सारे बैक मूवमेंट्स पे स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करना बंद करूँगा. मुझे ऐसे लगते लगा कि मेरी स्ट्रैप्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से इतना डिपेंडेंट होने की वजह से मेरी जो फोर आर्म्स की ग्रिप स्ट्रेंथ है वो आई फील लाइक थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी. इसीलिए मैंने 4 हफ्ते पहले डिसाइड किया कि मैं किसी भी पुलिंग मूवमेंट पे स्ट्रैप्स इस्तेमाल नहीं करूँगा. और स्टार्टिंग में वो जो मैंने पहला बैक सेशन लगाया था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सेम नंबर्स मैं एक टाइम पे स्ट्रैपलेस लगाता था उन्हीं सेम नंबर्स को जस्ट होल्डिंग ऑन टू द बार, ये सिंपल सी चीज़ बहुत मुश्किल हो रही थी. तो अभी 3-4 हफ्ते हो गए हैं एंड आई एम प्राउड टू से कि फोर आर्म्स आर बैक. मैं नहीं कहूँगा कि मेरे फोर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता. इसीलिए आई फील लाइक इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं एटलीस्ट अपने पुलिंग मूवमेंट्स पे जितना इनडायरेक्ट स्टिमुलस पा सकता हूँ उतना पाऊँगा. मेरे जो फ्यूचर पोटेंशियल कंपीटिंग गोल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेटली बड़े फोर आर्म्स होना आई फील लाइक वो क्लासिक फिजिक लुक के लिए एक डिसएडवांटेज है. इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडियल क्लासिक फिजिक है जो मुझे स्कल्प्ट करनी है एंड आई एम स्लोली वर्किंग माई वे टुवर्ड्स इट. पर ये जो भी हैवी रोज़ है, 3.5 प्लेट, जो भी लैट पुल डाउन है 110 किलो, उन सब की वजह से सेट करने के बाद एक बहुत इंटेंस बर्न आता है. बट आई ऑल्सो हैव टू होल्ड ऑन टू दैट बार विथ माई डियर लाइफ. तो इसमें एक अच्छा मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट भी है और अच्छा लग रहा है. अभी आपको मे भी लगता होगा कि हमारा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ है. जस्ट बिकॉज बैक का मेजॉरिटी पोर्शन ख़त्म हुआ है डजंट मीन हमारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट है. रेड एड्स अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उन्हें मैं इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल माइंडसेट के साथ ट्रेन करता हूँ. जस्ट बिकॉज वो रेड एड्स है, बहुत लोग उन्हें स्लैक ऑफ करते हैं. आई नो बहुत छोटा मसल है, साइज़ में देखोगे बैक के कंपैरिजन में इतना सा है, पर रेड एड्स डेवलप्ड होने से आपके फिजिक में जो कंप्लीट और राउंड लुक आती है उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा. सो एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, 5 से 10 मिनट मुझे जिम में बिताने हैं और अपना माइंडसेट अभी भी लॉक्ड इन रखना है. अगर वो इन्वेस्टमेंट से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहा है देन आई डू इट. सी अभी हम रेड एड्स पे हाफ स्टैक से ज़्यादा रैप आउट करते हैं. जो मेरा पेक डेक है उतना ही मेरा रेड एड का ये है. सो ट्रेन देम हार्ड. मैं अवधूत को यही बता रहा था, मे बी हम 1 जनवरी 2025 को सब साथ में मिलके कट करेंगे और मे बी हम एक बॉडी बिल्डिंग शो के लिए उस टाइम पे 12 वीक प्रेप भी कर सकते हैं. सो डिफरेंस ये है, पिछली जो प्रेप थी लीडिंग अप टू दैट प्रेप ट्रेनिंग सेशन में कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली खुद पता ही नहीं था कि मुझे फ़ोटोशूट प्रेप करनी है. पर अब अगर हम 1 जनवरी को प्रेप स्टार्ट करेंगे तो ईच ट्रेनिंग सेशन लीडिंग अप टू दैट प्रेप हैज़ अ पर्पस.
और वो पर्पस है वो क्लासिक फिजिक लुक अचीव करना। एक्स फ्रेम। सो मेजॉरिटी फोकस और इंटेंशन क्वाड्स पे जाएगा, लेग्स पे जाएगा, बिकॉज आई फील लाइक डिसप्रपोर्शनेट लोअर बॉडी नहीं हो सकती। द बिगर योर लोअर बॉडी द बेटर योर लुक। हमेशा दैन इनवर्स। हाँ, अभी हमारा उल्टा है थोड़ा सा, अपर बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, लेग्स बहुत ही लीन है, बट वो मास, वो जो राउंडनेस है, जो फुलनेस है, वो नहीं है। एडक्टर्स एंड हैमीज, या और हम स्लैक नहीं करेंगे इस बार। क्लास बेस्ट पार्ट यह है कि अभी भी हमारे स्ट्राइशंस नहीं गया। फील लाइक हमने इस बल्क में अच्छा खासा ट्रांजिशन किया है। अब 100 दिन होने वाले हैं। वाओ, ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब यही सेम पोज क्वाड्स के साथ, काफ़ी क्रेजी दिखेगा। लास्ट सेट, बेस्ट सेट। क्या आपने वो मिस किया? जानबूझ के मैंने नहीं बोला।